और नववर्ष के पहले दिन मुझे उम्मीद है कि सरकार जो हम बात कर रहे हैं उसको एक सकारात्मक तरीके से सुन रही होगी और इस नवरात्रों के दौरान ही उसके ऊपर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कुछ पॉजिटिव काम करेगी। एक प्राइसिंग मैकेनिज्म मोदी सरकार हमेशा दुहाई देती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि डायनेमिक प्राइसिंग होती है। बड़े बड़े सरकार के मंत्री, हालांकि तेल के मंत्री को तो समय ही नहीं मिलता राहुल गांधी जी को गालियां देने के अलावा, पर और मंत्री है, क्योंकि तेल के मंत्री तेल के अलावा सब विषय पर अपना ज्ञान बांटते हैं। पर जो भी मंत्री है वो हमेशा कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कच्चे तेल की कीमतें देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण करती है और ये डायनेमिक प्राइसिंग मैकेनिज्म यूपीए सरकार ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी है और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पर एक अजीब सा डायनेमिक प्राइसिंग मैकेनिज्म है जिसमें एक अंग्रेजी की कहावत है कि हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, मतलब चिट आए तो मैं जीता, पट आए तो तुम हारे। मतलब हार हमेशा देशवासियों की होनी है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती है तो आज रात 12 बजे से वो स्टेटमेंट लागू हो जाता है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़त लागू कर दी जाती है। पर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटती है तो वो आज रात 12 बजे वाला स्टेटमेंट नहीं आता। देश के लोग को तो इस शब्द से ही भय, आज रात 12 बजे से लोगों को लगता है अब क्या होगा। पर वो जब घटती है तो उस घटत का लाभ देश के लोगों को क्यों नहीं मिलता। एक हिंदी में कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जब कच्चा तेल महंगा तो कीमतें देशवासी भरे और जब कच्चा तेल सस्ता तो वो सीधा के सीधा सरकार की किटी में जाए वो। और मैं आज एक पूरी कैलकुलेशन करके आप सबके सामने लाया हूं। मई 2022 में लास्ट दफा तेल की कीमतों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया था, मई 2022, और एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 21 मई 2022। उससे लेकर आज तक 305 दिन बीत चुके हैं। मई 2022 में कच्चे तेल की कीमत थी $109.5 प्रति बैरल। ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के वेबसाइट से निकाला हुआ आंकड़ा है। और मार्च 20, मतलब परसों, कच्चे तेल जो भारत खरीद रहा है उसकी कीमत हो जाती $70.69 प्रति बैरल। अगर हम इसको बैरल और डॉलर को रुपये और बैरल को लीटर में कन्वर्ट कर दें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मई 2022 में भारत सरकार कच्चा तेल ₹53.45 प्रति लीटर में खरीद रही थी। यह भी सरकारी आंकड़ा है। और मार्च 2022 में भारत सरकार कच्चा तेल ₹36.68 प्रति लीटर में खरीद रही है। हम ये कह ही नहीं रहे सरकार से ये अगर उम्मीद करें कि वो एक्साइज ड्यूटी कम कर देगी, मोदी सरकार में वो संवेदना है ही नहीं। पर जो घटत हुई है ₹16.75 प्रति लीटर की, देयर इज ए रिडक्शन ऑफ ₹16.75 पर लीटर। और हम ये नहीं कह रहे मोदी जी कि आप एक्साइज ड्यूटी को कम करो, हम कह रहे हैं जो कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 305 दिनों में ₹16.75 प्रति लीटर की कमी हुई है, वो देश के लोगों को क्यों नहीं मिल रही है। यही इसी मुद्दे पर हम आज प्रेस वार्ता करने आए हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतों का फायदा देशवासियों को मिल जाए तो आज रात 12 बजे से ₹16.75 प्रति लीटर पेट्रोल और ₹16.75 प्रति लीटर डीजल में कमी आ जाए। एक्साइज ड्यूटी का जो लूट चालू है वो चालू रखने के बावजूद उसमें कमी की उम्मीद नहीं कर रहे मोदी जी, हमें पता है वो नहीं करोगे आप। पर ये कच्चे तेल जो आपको फायदा मिल रहा है वो देशवासियों को क्यों नहीं दे रहे। ये कैसी पार्टनरशिप आपने देश के लोगों के साथ मोदी जी खोली है, जहां पे प्रॉफिट आपका और जब लॉस हो जाए तो वो लॉस देशवासियों का। ये कैसी आपने पार्टनरशिप फर्म खोल दी लोगों के साथ। साथियों, एक्साइज ड्यूटी के बारे में उम्मीद करना इस सरकार के सामने बीन बजाने के बराबर है,
क्योंकि मई 2014 में जहां पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी, आज भी 19 रुपए 90 पैसे है। डीजल पर जब 3 रुपए 46 पैसे थी, जब यूपीए सरकार 2014 में यूपीए ने एनडीए मोदी जी को सरकार चलाने का देश के लोगों ने मौका दिया, जब 3 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर थी, आज 15 रुपए 80 पैसे है। हम आपसे एक्साइज ड्यूटी की कमी नहीं मांग रहे मोदी जी, आप अपनी लूट चालू रखो एक्साइज ड्यूटी में जो आप कर रहे हो, पर जो कच्चा तेल आपको सस्ता मिल रहा है, जिससे 16 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर लोगों को फायदा मिलना चाहिए, वो आपने रोक क्यों रखा है। दूसरा मुद्दा साथियों, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तेल के मंत्री जी नहीं समझते हैं ये बात, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं है सिवाय ट्वीट करने के। बहुत हल्ला गुल्ला हुआ साथियों कि रूस से कच्चा तेल सस्ता मिल गया। आपको भी याद होगा, कई बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े सम्मेलनों में कहते थे कि मोदी जी ने रूस यूक्रेन वार के दौरान यूक्रेन के बमों को पकड़ लिया ताकि रूस से कच्चा तेल हमारे यहां सस्ता आ जाए। ऐसी बातें भी हुई है, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा कि बमबारी बंद करवा दी, 4 घंटे तक बम हाथ में कैच कर लिए, ऐसी बातें भी हुई है। पर आज वही सरकार कह रही है कि $2 प्रति बैरल का मात्र फायदा हुआ है रूस से कच्चे तेल में। तो वो लोग झूठ बोल रहे थे क्या पहले, जो कह रहे थे $40 $45 प्रति बैरल से रूस से कच्चा तेल आ रहा है, आज कह रहे हैं $2 ही हुआ है। तो या तो वो झूठ थे या ये सरकारी आंकड़ा झूठ है। कौन सा झूठा है मोदी जी, बताइए देश को। क्योंकि आपके मंत्रियों ने कहा था $45 प्रति बैरल से, मोदी जी ने रूस दुनिया की परवाह किए बिना रूस से कच्चा तेल सस्ते भाव में खरीद लिया। आज सरकारी आंकड़ा कह रहे हैं कि 9 महीने में मात्र $2 प्रति बैरल का फायदा हुआ रूस से कच्चा तेल लाने में, जबकि पहले हमें बताया गया कि $45 प्रति बैरल में कच्चा तेल आ रहा है। कौन है झूठा? देश आपसे जानना चाहता है मोदी जी, और यही नहीं जानना चाहता, देश ये भी जानना चाहता है कि पीएसयू रिफाइनरी के अलावा, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, इनके अलावा भारत सरकार की रिफाइनरीज के अलावा रूस से किन किन प्राइवेट रिफाइनरीज ने कच्चा तेल किस भाव में खरीदा है। क्योंकि सूत्रों की माने तो कई लोग इसमें लगे हुए हैं, और जो इंडियन ऑयल को भाव नहीं मिला उससे काफी कम भाव उनको मिला, और जो भारत सरकार के मंत्री $45 और $40 प्रति बैरल बोल रहे थे, वो शायद उन लोगों को मिला है। तो वो कौन लोग हैं जिनको रूस से कच्चा तेल मिला है और उनको किस भाव में मिला है? इस बाबत साथियों हमारे 4 सवाल है। पहला, देश के उपभोक्ताओं को कच्चे तेल की फॉल में, कच्चे तेल की में जो कीमतों में कमी आई, उसका फायदा क्यों नहीं मिलता है? मोदी जी आप देश को बताइए। ये कौन सा मॉडल है आपका कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू? ये कौन सा मॉडल है कि हेड्स आई विन टेल्स यू लूज? मतलब जीत सरकार की होगी, ऊपर जाए तो आप भुगतो, नीचे आए तो मैं रखूंगा। दूसरा, पिछले 305 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में 16 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई है, और ये गणना मैं आप सबके सामने करके यहां पे आपको दूंगा कि ये डॉलर में भाव है प्रति बैरल, इसको हमने उस समय की डॉलर INR रेट में कन्वर्ट किया और फिर प्रति लीटर निकाला। तो ये 16 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की कमी देशवासियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मिलनी थी, उसको मोदी जी आपने क्यों रोक रखी है? तीसरा सवाल कि ये डायनेमिक प्राइसिंग एक ही डायरेक्शन में मूव क्यों करती है? डायनेमिक प्राइसिंग कम क्यों नहीं होती है? Why dynamic pricing is unidirectional? Whenever there is an increase in the price of the international crude, the dynamic price के तहत कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती है, कमी क्यों नहीं होती है? और चौथा और महत्वपूर्ण, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के अलावा किन किन प्राइवेट सेक्टरों की कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदा, उनका नाम और किस भाव में खरीदा, और पब्लिक सेक्टर कंपनियों को रूस ने किस भाव में बेचा, ये सारी जानकारी देश के सामने रखी है।
तो साथियों, before I take questions on this issue or other issues, I would like to brief you in English. Dynamic fuel pricing for Modi government is heads I win and tails you lose. Means if there is a increase in the crude oil prices in international market, the prices will be offloaded to the consumers from midnight 12 o'clock. But whenever there is a fall in the international crude oil prices, the benefit is not transferred to the ultimate consumers. Why? And I am giving you a complete calculation. May 2022, and precisely it is May 21, 2022, when the last time countrywide petrol and diesel prices were changed. On May 2022, the crude oil prices were $109.5 per barrel. If I translate this into liters and rupees, that comes out to 53 rupees 45 rupees per liter. 53.45 rupees per liter was the crude oil prices in May 2022. On March 2023, means in the current year, the crude oil prices is $70.69 per barrel. If I translate this into rupees and liter, that comes out to be 36.68. In other words, in last 305 days, the crude oil prices had reduced by 16 rupees 75 paisa per liter. Modi ji, we are not demanding of the reduction of excise duty because we know you are not going to do that. But why you are not giving the benefit of the reduction in the crude oil prices in the international market to the final consumers? People are having difficulty in the day-to-day life. The inflation numbers are constantly above 6% limit of Reserve Bank of India. But still you are not giving benefit of 16 rupee 75 per liter, which was due to the consumer because of the fall in the international crude oil prices. We are not asking reduction of excise duty because excise duty in May 2014 on petrol was 9.2 rupees per liter, which is right now 19.9 rupees per liter. On diesel, the excise duty was 3.46 rupees per liter. Today, right now, it is 15.8 rupees per liter. And point number 2, India saved just $2 per barrel on the oil imported from Russia. After so much of noise, we heard in last 6 months that because of Modi ji, we are getting the Russian crude oil at a very concessionary price. But the fact of the matter is that we received the benefit of only $2 per barrel. Who all are other refiners or private refiners who got the imported oil from Russia? We want to know. वो कौन लोग हैं भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरीज के अलावा जिनको रूस से कच्चा तेल मिला है और किस भाव मिला है? In this regard, we have 4 questions. Why can't falling crude oil prices benefit be transferred to the final consumers? Point number 2. In the last 305 days, that is from the last countrywide change in fuel prices, crude oil prices were reduced by rupees 16.75 per liter. Why this benefit is not transferred to the final consumers when the inflation is constantly above 6% limit set by Reserve Bank of India? Why dynamic fuel pricing works only in one direction? That is, whenever there is an increase in the crude oil prices in international market, the prices of petrol and diesel increases from midnight 12 o'clock. But when the prices are falling, and in last 305 days, the price per liter of crude oil had reduced by 16.75 rupees per liter. Why this benefit was not given to the final consumers? And last but not least, beside public sector refiners, who all are benefited from cheaper Russian crude oil? We want list of that. And at what price they had purchased the crude oil from Russia? Because our public sector undertakings got a benefit of only $2 per barrel from the Russian crude oil. So private refiners got at what
price we want to know. Because there are all sort of newses which are coming in the market that some private sector refiners got the crude oil at a very concessionary price. They refined the oil and they sold it. They exported back to the European countries, making a hefty profits. We want to know the name of those refiners. हमें ऐसी जानकारी बाजार से, सूत्रों से, सोर्सेस से मिल रही है कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर रिफाइनर्स जिनको रूस से कच्चा तेल मिला, उन्होंने कच्चा तेल लिया सस्ते भाव का, हमें नहीं मिला, हमें बेनिफिट भी नहीं मिला, उनको उन्होंने रिफाइन किया और वापस यूरोप के देशों में बेच दिया. कौन है वो लोग और क्या भाव में उनको मिला है? So that is all from my side. I am open for questions, first of all on the subject, and thereafter we will take few other questions if any. भाई हम तो ऐसे मोदी जी तो है नहीं कि कुछ भी बोल के निकल जाए. हमें तो पूरी, और मैं तो आपको पता है बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई बात नहीं करने वाला. तो ऐसी बड़ी जानकारियां हैं कि जो रूस से जो तेल आया उसका मात्र 1/4 पब्लिक सेक्टर रिफाइनर्स को मिला, 3/4 प्राइवेट रिफाइनरीज को गया. कौन कौन है? और ऐसी भी जानकारी है कि उन्होंने उस कच्चे तेल को रिफाइन किया और यूरोप के देशों को महंगे भाव में बेच दिया. वो कच्चा तेल जो मोदी जी, जैसा कि भारत सरकार के मंत्रियों ने बताया कि रूस यूक्रेन वार में मोदी जी ने बमबारी की परवाह किए बिना अपना जेट लेके वो निकल गए और लोगों को ले आए और कच्चा तेल भी ले आए साथ में. तो वो बताएं कि वो 3/4 कौन कौन लोग हैं जिनको रूस से कच्चा तेल मिला और उनको किस भाव में मिला. क्योंकि ऐसी भी जानकारी है कि भारत सरकार की जो रिफाइनरीज है उसका भाव और उनको जिस भाव में मिला उसमें काफी बड़ा अंतर है. क्योंकि भारत सरकार के मंत्रियों ने समय समय पर अपने स्टेटमेंट्स दिए. तेल के मंत्री ने नहीं दिया क्योंकि वो तेल के बारे में नहीं बोलते, बाकी सब उनका पास ज्ञान है. वैसा स्टेटमेंट दिया कि $45 प्रति बैरल पे रूस से कच्चा तेल मिला, जबकि आज भी भाव भारत सरकार के अनुसार $70.69 प्रति बैरल है. हम तो कह रहे पहले तो ये 70 वाला बेनिफिट तो दो लोगों को, क्योंकि वो भी दे दोगे तो ₹16.75 प्रति लीटर पेट्रोल और ₹16 प्रति लीटर डीजल के भाव कम हो जाएंगे. और आप कह रहे हो $45 में आया, तो क्या आया? क्या अगर नहीं आया तो वो झूठ बोल रहे थे. भाई उनके यहां हम तो कुछ बोल नहीं सकते उनको, या तो वो झूठ बोल रहे थे या ये जो जानकारियां ये झूठी है. तो हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आप बताइए कि रूस से कितना कच्चा तेल आया, क्या भाव में आया और किन किन रिफाइनर्स को मिला वो. क्योंकि भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की जो रिफाइनरीज है उनको मात्र $2 का फायदा हुआ प्रति बैरल, जिसका हा उल्ला हुआ कि जेट लेके बादलों को चीरते हुए निकल गए, किसी को रेडार के अंदर पकड़ में नहीं आए. वो सारा देखा देश ने. और बमबारी हो रही थी तो गोले पकड़ लिए हाथ से और वो फूटने ही नहीं दिए क्योंकि हाथ में इतनी ताकत थी उनके. तो वो सारा हो उल्ला के बावजूद भी अगर $2 का ही फायदा हुआ है और प्राइवेट रिफाइनर्स को ज्यादा फायदा हुआ है तो देश को बताइए, या बोलिए कि नहीं कोई प्राइवेट सेक्टर को रूस से कच्चा तेल मिला ही नहीं है. तो वो जो लोग जो लिख रहे हैं नाम लिख लिख के उनको कोर्ट में न्यायालय में पेश कीजिए कि वो कह रहे 3/4 कच्चा तेल रूस का प्राइवेट रिफाइनरियों को मिला है और सस्ते भाव में मिला है और उन्होंने उस पे हेफ्टी प्रॉफिट कमाया. सो हमने मांग की है ना, हमने मांग की है बिल्कुल. हु ऑल आर बेनिफिटेड from the Russian imported crude oil, especially the private sector refineries. We want the list of those refineries. हम उन refineries का नाम की मांग कर रहे हैं, देश के सामने रखें और किस भाव में उनको मिला ये भी देश के सामने रखें. तो हम मांग करते हैं ये, हम मांग कर रहे हैं. दिस इज आवर डिमांड फॉर टुडे आफ्टर टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस. पहली मांग तो हमारी देश हित में यह है कि एक बार रूस को आप साइड में रख दीजिए. ₹16.75 प्रति लीटर आपके आंकड़ों के हिसाब से
पिछले 305 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में कमी हुई है, वो बेनिफिट आपको, मुझे, किसान को, मजदूर को, मध्यम आय वर्गीय परिवार को, निम्न आय वर्गीय परिवार को क्यों नहीं मिल रहा है? और ध्यान रहे, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में अगर कमी होती है तो सारी चीजों की कीमतों में कमी हो जाती है, क्योंकि माल ढुलाई प्रभावित हो जाती है। तो जब 6% से ज्यादा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई दर लगातार बनी हुई है, जो कि रिजर्व बैंक के हिसाब से चिंताजनक है, तो पहले तो ये 16 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की कमी करो आज रात 12 बजे से ही। और दूसरी, जो आपने जो सवाल पूछा कि रूस से जो कच्चा तेल आया, क्योंकि जो आंकड़ा आ रहा है सरकार की तरफ से, वो आज आ रहा है कि मात्र $2 प्रति बैरल का फायदा हुआ। पहले हमको बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें $110 है, मोदी जी $45 प्रति बैरल में ही ले आए। तो या तो वो झूठे थे सब मंत्री, उनका लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको दूंगा और देश के सामने भी रखूंगा। और अगर उनको फायदा हुआ है, अगर उस भाव में नहीं आया है, तो क्या प्राइवेट रिफाइनर्स को उस भाव में मिला है? और अगर मिला है तो वो कौन कौन सी रिफाइनरीज है, उसकी पूरी के पूरी सूची देश के सामने रखे कि क्यों वो रिफाइनर्स सस्ते भाव में रशिया का तेल रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे थे। देश को नहीं दे रहे थे, यूरोप में दे रहे थे, क्योंकि वहां भाव बढ़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस मुद्दे को जरूर हम उठाएंगे, हर जगह उठाएंगे। और संसद की तो आप देख रहे हो कि किस तरह सरकार संसद सत्र से ही भाग रही। यही तो सवाल है जिनसे वो घबरा रही है, यही तो मुद्दे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है उनके पास। जब देश के सांसद उनसे सवाल पूछेंगे कि 16 रुपए 75 पैसे की कमी कच्चे तेल की कीमतों में हुई, आपने लोगों को क्यों नहीं दी, तो मोदी जी तो आते नहीं संसद में, तेल के मंत्री बेचारे फंस जाएंगे, मोदी जी तो जवाब देते नहीं है। और ये जो आपने कहा, हम संसद से लेके सड़क तक ये मांग करते हैं, हम ये मुद्दा उठाएंगे कि रूस से आया हुआ आयातित कच्चा तेल किन किन प्राइवेट रिफाइनर्स को मिला और किस भाव में मिला, देश के सामने इसकी जानकारी रखिए। मुझे एक चीज बताइए, आटा ही नहीं हो तो आटा गूंदने की मशीन का क्या करूं मैं? आटा हो गया तो आटा गूंदूंगा ना। तो लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है तो 5G और डिजिटल लेन देन का क्या करूंगा मैं? पैसा होगा तो डिजिटल और फिजिकल सब कर सकता हूं लेन देन। जब पैसा ही नहीं है, देश में बेरोजगारी लगातार 8% पर बनी हुई है, देश में महंगाई की स्थिति यह है कि लगातार रिजर्व बैंक की जो हाईएस्ट लिमिट है उससे 6%, उससे ज्यादा बनी हुई है, देश की जीडीपी 4% से ग्रो कर रही है, देश में 55 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश ही नहीं कर रहे, रोजगार योग्य है, तो फिर ये डिजिटल लेन देन का क्या करूं मोदी जी, कहां करूं? अगर आप ये बोलो कि हर आदमी डिजिटल लेन देन कर सकता है बिना पैसों के, तो समझ में आए, हम कर लेंगे सब, 5G से भी करेंगे और 6G से भी करेंगे और 9G से भी कर लेंगे। पर आप ये बताइए, पैसे तो है ही नहीं तो डिजिटल लेन देन कहां से करें? और कौन कर रहा है डिजिटल लेन देन? देश का किसान कर रहा है डिजिटल लेन देन। जो 27 रुपए प्रतिदिन किसानी से कमा रहा है, वो 27 रुपए अपने पूरे दिन की कमाई का डिजिटली ट्रांसफर कर रहा है। देश का नौजवान करे डिजिटल लेन देन, 18 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 40% से ज्यादा युवा रोजगार को तलाश रहे हैं, वो करे डिजिटल लेन देन। कौन करे डिजिटल लेन देन? मोदी जी, मैं आपके डिजिटल के खिलाफ नहीं हूं, पर डिजिटल आप ये कह दो कि हर व्यक्ति डिजिटल कर सकता है, भले पैसा हो या ना हो, तो मुझे समझ में आए। या 15 लाख रुपए तक डिजिटल लेन देन फ्री कर दो कि भाई 15 लाख रुपए तक हर व्यक्ति डिजिटल लेन देन कर सकता है, क्योंकि 15 लाख का आपका वादा था। तो आपके घर में आटा नहीं है और मोदी जी कह रहे हैं आटा गूंदने की नई मशीन लाया हूं मैं। क्या करूं मैं उस नई मशीन का?